नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देश प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही और इस संकट के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे हैं और वे यहां पर सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद वे मेरठ और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान तीनों जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण दर और मृत्यु दर पर लगाम लगाने की व्यवस्थाओं की समीक्षा और हालात का जायजा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार को वे मुजफ्फरनगर में निरीक्षण करने के बाद दोपहर में सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में 30 मिनट रुकने के बाद कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद मंडल स्तरीय अधिकारियों से भी वर्चुअली जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश आज 1.5 करोड़ वैक्सीन प्रदेश के अंदर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवा चुका है और ये 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक हम उपलब्ध उत्तर प्रदेश के अंदर करवा चुके हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे 45 से ऊपर हर व्यक्ति को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है और उसके लिए गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाई है। उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी के अनुसार वेस्टेज कम से कम हो। जब 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर को वैक्सीन प्रारंभ ही थे तो वेस्टेज का प्रतिशत था 21-22% तक था। आज वह घट करके 2 और 3 के बीच में आया है। हम लोगों ने 1 मई से प्रदेश के अंदर 18 से 44 आयु वर्ग को भी वैक्सीन देना प्रारंभ किया है। हमारे यहां हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर है, नगरीय क्षेत्रों में भी है। हमने कॉमन सर्विस सेंटर को फोकस कर रहे हैं और उसको हम एक्टिव करके हमारा प्रयास है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में इसके बाद इसको फोकस करेंगे कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वहीं पर ऑब्जर्वेशन एरिया, वेटिंग एरिया ये तय करते हुए वहीं पर टीम हमारी जाएंगी और टीम वहीं पर उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। उधर बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के काशीरामपुर गांव में कोरोना के बचाव हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान डॉक्टर छोटे सिंह ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए नया तरीका अपनाया है। पूरे गांव में ट्रैक्टर पर हवन कुंड रखकर पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए आयोजन किया है। प्रत्येक गांव वालों से हवन कुंड में आहुति भी दिलवाई गई ताकि महामारी गांव के करीब ना आ सके, गांव का शुद्धिकरण हो जाए। उसकी निवारणार्थ ये यज्ञ किया गया है। वेद से आहुतियां दी गई हैं, रोगनाशक मंत्रों द्वारा आहुति दी गई है और ये आर्य निर्मात्री सभा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की तरफ से ये यज्ञ कार्य किया गया है और प्रधान जी का पूर्ण सहयोग है। कोरोना काल से इस समय देश में महामारी आई हुई है। सीधे आपको ले चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद की ही बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जनपद में यहां पर 27 अप्रैल को 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए थे और आज 400 से कम है। एक अभियान, पूरे अभियान को लेकर के हम लोगों ने वो किया है और प्रदेश के अंदर जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा केस आए थे वह 7,200 आए थे। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक हुए थे वह 67,000 तक गए थे। पहला जब केस यूपी के अंदर आया था 2 मार्च 2020 को, तो हमारे पास प्रदेश में
न टेस्ट की क्षमता थी, न कोई भी हमारे पास आइसोलेशन बेड था जहां पर हम कोविड पॉजिटिव का उपचार करा सकें। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की मशीनरी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक तंत्र और सभी संगठनों संस्थाओं के सहयोग से आज हम प्रतिदिन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश अब तक 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट संपन्न कर चुका है। प्रदेश के पास L2, L3 फैसिलिटी के 80,000 बेड्स वर्तमान में मौजूद हैं, जहां पर हम कोरोना पॉजिटिव के उपचार की सुविधा वहां पर उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। केंद्र सरकार 45 से ऊपर हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच के हर व्यक्ति को, हर युवा को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोग प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन 2500 सेंटर में हमारा अब तक चल रहा था। हम लोगों ने 18 प्लस को 15 मई से प्रारंभ किया था। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर एक्टिव केस और पॉजिटिविटी सर्वाधिक थी। हमने दूसरे चरण में प्रदेश के अंदर अपने सभी नगर निगमों को इसके साथ जोड़ा था और अब तीसरे चरण में हम लोग कल से नगर निगम के साथ साथ हमारी जितने भी कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल से 23 जनपदों में हमारे वैक्सीनेशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक जो आशंका फिर से व्यक्त की जा रही है कि गांवों में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने इसकी भी एक व्यापक रणनीति 2 मई से ही प्रारंभ कर दी थी। हमारी निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में है। 97,000 राजस्व गांवों को केंद्र में रख करके निगरानी समिति स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। पेशेंट को वहां पर कोविड पॉजिटिव को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उन सभी को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के बाद उनकी एक सूची बना करके ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में ये सूची उपलब्ध करवाई जाती है और कोविड कंट्रोल सेंटर से फिर रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उन सभी लक्षण युक्त और संदिग्ध जितने भी लोग पाए जाते हैं उन लोगों का वहां पर कोरोना टेस्ट किया जाता है। उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाती है। अगर उनमें कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें होम आइसोलेशन में सेपरेट रूम और टॉयलेट है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था, नहीं है तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर या हायर सेंटर में रिफर किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंसेस की 1500 से अधिक डेडिकेटेड एम्बुलेंस इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तैनात की है। इसके साथ ही हम लोगों के पास 350 हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हैं जिनका हम उपयोग इन सभी कार्यों के लिए भी इसके साथ कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक या देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक जो नई आशंका व्यक्त की जा रही है कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगी। थर्ड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि अभी से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू की है। हर जनपद में प्रशासन से कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड अभी से तैयार कर लीजिए। 108, 102 की हमारे पास 2200 एम्बुलेंस हैं जो महिला और बच्चों के लिए डेडिकेट की गई हैं उनकी इमरजेंसी सेवाओं के लिए और उन हॉस्पिटल से टेली कंसल्टेशन उनको उपलब्ध करवाने के लिए।
इसके अलावा हर जनपद में यह भी व्यवस्था की गई है कि हम ये सुनिश्चित करें कि थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसका शिकार बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, उनकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पीडियाट्रिक का आईसीयू हर एक जनपद में, हर एक मेडिकल कॉलेज में बने, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक लड़ाई लंबे समय से लड़ा है। 2017 से 2020 के बीच में हम लोगों ने इसके मामलों में 95% मृत्यु दर को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए हम लोगों के पास ईस्टर्न यूपी के उन जनपदों में जो इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित थे, वहां पर पहले से पीकू बने हुए हैं। पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन और टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब का वहां पे नियमित ट्रेनिंग भी चलती है। केजीएमयू को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। हमारे साथ पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं, उनकी एक नई चैलेंज ब्लैक फंगस को लेकर के आई है। कल राज्य सरकार ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है और इस संबंध में एक वर्चुअल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हर एक जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ, सीएमओ के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, उनके जितने भी फिजिशियन और विशेषज्ञ हैं उनके साथ करके एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ब्लैक फंगस से भी हम लोग, जैसे CFR अभी तक हमने प्रदेश के अंदर नियंत्रण रखा 1% के आसपास है, ब्लैक फंगस में उपचार में कहीं समस्या ना आने पाए, वहां पर किसी भी अन्य प्रकार की समस्या का समाधान समय से हो सके, और व्यापक जागरूकता का भी एक कार्यक्रम चलना चाहिए। ब्लैक फंगस का कारण क्या है? ज्यादा स्टेरॉइड लेना, अनियंत्रित डायबिटीज होना, या फिर टेस्ट कराने से भागना, ये बहुत सारे कारण इन चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन सब के बारे में भी कल एक विस्तृत एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की जा चुकी है और उसका एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम कल प्रारंभ हुआ है और उसको हर एक जनपद के साथ जोड़ करके ब्लैक फंगस के उपचार की भी व्यवस्था हर एक जनपद में हो सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता उपचार के लिए। हर व्यक्ति आएगा, हर एक व्यक्ति को उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। प्रशासन से स्पेशली कहा गया है ऑक्सीजन की कमी कहीं न होने पाए। ऑक्सीजन के लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से आज ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर और देश के अंदर की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जनपद में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्वीकृत हुए हैं, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की दिशा में इस जनपद को आने वाले समय में ले जाने में सफल होगा। ये कार्य प्रदेश के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है आप सबसे ही मेरी अपील होगी कि हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, एक महामारी का सामना कर रहे हैं। हम कोरोना को एक सामान्य फ्लू न माने, इसलिए जागरूकता और लोगों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जितना अधिक हम उनके संबल को बांधने में मदद